Hello बच्चों, let's see the question. The question says state true or false. It is not important that the judge must decide the case on the basis of the evidence. तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो जज है वो करे डिसाइड करे क्या जो भी इसका केस का डिसीजन आना है किसके बेस पे, एविडेंस के बेस पे। अब हमने ये बताना है कि जो हमारे गिवन स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, जज है। देखो हमको पता है जो जज होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें। बिकॉज जो हमारे ऑनरेबल जज साहब है ये इनको जो डिसाइड करना है कि जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसने वो करा है या नहीं करा है। तो देखो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो जज होता है ना, कहते हैं अंपायर की तरह होता है एक गेम में। जैसे एक अंपायर होता है ना, मान लो गेम में, तो वो क्या है, वो न्यूट्रल होता है ना। तो वो एक टीम की साइड पर्टिकुलरली नहीं होता कि उसने जो डिसीजन सुनाना है वो एक टीम के फेवर में ही सुनाना है। वो तो जो भी टाइम कंडीशन होगी उसको देख के डिसीजन सुनाएगा। मान लो क्रिकेट की बात करते हैं, अब मान लो एक प्लेयर ने बॉल डाली और उसने अपील करी एलबीडब्ल्यू की। अगर अंपायर को लगेगा कि ये एलबीडब्ल्यू है तो वो उसको आउट देंगे, अदरवाइज वो आउट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग टीम के फेवर में रहेंगे, बॉलिंग ने अपील करी तो आउट उन्होंने देना ही देना, या बैटिंग टीम के फेवर में रहेंगे, बॉलिंग टीम कितना मर्जी अपील करे वो आउट ही नहीं देंगे। तो वो करते हैं एक न्यूट्रली एक्ट करते हैं, इम्पार्शली एक्ट करते हैं, किसी एक टीम के फेवर में ऑलवेज डिसीजन नहीं चाहते। वो क्या करता है, ओवरऑल जो उनको लगता है कि हाँ भी एलडब्ल्यू है तो वो देंगे, अदरवाइज वो नहीं देंगे। तो इस तरह कहता है जज भी कहते हैं कंपायर की तरह होता है गेम में। जो भी करता है कंडक्ट करता है ट्रायल को इम्पार्शली, मीन्स वो एक तरफ उनका झुकाव नहीं रहता, और एक ओपन कोर्ट में। अब देखो जब एक केस चलता है, जब क्या होता है उस टाइम जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है एविडेंस पेश करता है और विटनेस पेश करता है। सिमिलरली जो हमारे कहता है डिफेंस का लॉयर होगा वो भी करेगा, एविडेंस भी पेश करेगा और विटनेसेस भी पेश करेगा। अब इन सब एविडेंस और विटनेसेस को देखने के बाद अच्छी तरीके से जो हमारे ऑनरेबल जज साहब होते करते हैं डिसीजन सुनाते हैं कि इस पर्सन ने क्राइम किया है या नहीं किया, मीन से पर्सन गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। ये सब हमारा मेन डिपेंड करता है जो एविडेंस और जो विटनेसेस पेश किए गए हैं कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर के द्वारा। तो देखो अब जो एविडेंस पेश किए गए हैं ये कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि पर्सन ने क्राइम करा या नहीं करा। मान लो एक जगह क्राइम हुआ, किसी ने क्या चोरी करी है। अब मान लो पुलिस ने एविडेंस क्या लिया, सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग कर ली कि ये बंदा घर के अंदर आया, इसने चोरी करी और चोरी करके चला गया। तो वो जो एविडेंस है वो प्रॉपरली की दर्शा ही रहा ना, चीज शो कर रहा है कि हाँ अभी इस पर्सन ने क्राइम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जज के लिए, जो ऑनरेबल जज साहब है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो क्या है डिसीजन सुनाएंगे उसका बेस क्या हो, वो हमारा बेस्ड हो हमारे एविडेंस जो कि क्या कोर्ट में पेश कर रखे हैं उन पे। तो देखो इसका मतलब ये हम हमारे पास ये आ जाएगा कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ना वो ट्रू नहीं है, वो क्या है, फॉल्स है। दी गिवन स्टेटमेंट इज, वो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। बिकॉज देखो फॉल्स क्यों है, बिकॉज हमारे को उसमें गिवन था कि इम्पोर्टेंट नहीं होता जज के लिए कि एविडेंस के बेस पर डिसीजन सुनाना, बल्कि चीज इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एक एविडेंस ही चीज है जो कि केस को एक प्रॉपर उसको जज साहब को उससे लुक मिल सकते हैं कि हाँ भी जो क्राइम हुआ है इस पर्सन ने करा है नहीं, मानो उसको सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ही मिल गई, उस पर्सन ने चोरी करी है। अब इससे तो बड़ा क्या ही प्रूफ कर सकता है कि साफ कैमरे में दिख रहा है कि वो पर्सन घर के अंदर आया, उसने ताला तोड़ा, उसने चोरी करी और चला गया। तो एविडेंस ही है एक ऐसी चीज जो कि क्या करता है जज साहब के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके डिसीजन मेकिंग में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।